हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। ठीक है। दिसंबर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, आधा हो गया है। ठीक है। और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या अच्छे से स्टार्ट नहीं की है। तो आगे जो अटेम्प्ट आने वाला है 2026 में प्रीलिम्स यूपीएससी, तो वो कैसे प्रिपेयर करें और क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो आज का हम डेट डेट लिख लेते हैं, 12 दिसंबर। ठीक है। अभी 12 दिसंबर, और जो पेपर है वो है 24 मई को। ठीक है। अब इसके बीच में कितने महीने हैं? 6 महीने ऑलमोस्ट, या इनको 5 मान लो। ठीक है। तो ये 5 महीने हैं हमारे पास। ठीक है। ये 5 महीने हैं। मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने एक दो बार 1-2 साल से प्रिपरेशन की है, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको यूपीएससी का, तो आपके लिए ये 5 महीने बहुत सफिशियंट हैं। बहुत मतलब बहुत आराम से आप तैयारी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिलेबस ही उठा रहे हैं, ठीक है, तो आप 2026 में अभी पेपर मत दीजिए। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी सिलेबस कवर करने में ही 1 साल लग जाता है, और सिलेबस अच्छे से पढ़ने में पूरा टाइम देना ही चाहिए बेसिक्स कंप्लीट करने में। या आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी अक्टूबर में ही आपने मन बनाया है, तो अभी आप अगले साल का अटेम्प्ट मत दीजिए। 1 साल अच्छे से पढ़ लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट दीजिएगा। ठीक है। लेकिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने तैयारी जनवरी में या जुलाई में स्टार्ट कर दी थी, वो लोग अभी अटेम्प्ट दे सकते हैं। उनके लिए बहुत खास अभी मौका है। ठीक है ना। तो कैसे क्या तैयारी करनी है, इसको ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस सामने रखना है। ठीक है ना। सबसे पहला काम है। मैं यहाँ पर कोई भी पीपीटी या कोई भी एनिमेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। यूपीएससी इज़ द रॉ रॉ प्रिपरेशन, एकदम बेसिक रॉ और पुराने तरीके से और बेसिक से ही करनी चाहिए। ठीक है। ये आजकल जो बहुत ज़्यादा शोर शोर शराबा है, शो ऑफ है ना, और बहुत पीपीटी और एनिमेशन है, ये सब कुछ काम नहीं आता है। ठीक है। वहाँ पर आपको मेंस में कॉपी मिलेगी, उसमें आपको लिखना ही है ब्लू पेन से। फिर आपको प्रीलिम्स में भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से टिक लगाना है। ठीक है। तो आपको एक बहुत यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अगर आप बोर हो रहे हैं ऐसी चीज़ों में, है ना, या आपको इंटरेस्टिंग लगाने के लिए नई नई वीडियो चाहिए है, कुछ उचकता उचकता वो चाहिए है एनिमेशन, तो फिर समझिए आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कोई इंस्टा की रील्स नहीं है कि आपको यहाँ से इंटरटेनमेंट मिले। ठीक है ना। ये पढ़ाई है, और यूपीएससी की पढ़ाई में आप जब तक बोर नहीं होंगे तब तक आप कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस पूरा प्रिंट करके या हाथ से लिख के पूरा चिपका लो अपने सामने जहाँ भी आप पढ़ते हैं। ठीक है। पहले सिलेबस बहुत अच्छे से पता हो सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। पहले कौन सा हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी। तो पहले सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है ना, पूरा रीड करना है फिर से सिलेबस क्या, एक एक चैप्टर है ना, पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। पहला काम ये करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है पीवाईक्यू। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर मैं कोई नई स्ट्रेटजी नहीं बता दूंगा। ठीक है। जो और लोग बता रहे हैं, जो और टीचर्स बता रहे हैं, या आपने ये सुनी रखी होगी, वही स्ट्रेटजी है। लेकिन आपको मैं ये याद दिला रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आप भटके ना। यूपीएससी में भले ही बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, है ना, नई नई चीज़ें लाते हैं हर दिन वो, है ना, मार्केट बनाते हैं वो लोग। लेकिन जो बेसिक्स है वो यही है, और इसी से सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। तो आपको सिलेबस अच्छे से पहले पूरा पढ़ना है, इसको पता होना चाहिए आपको। देन उसके बाद साथ ही साथ आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, फिर उसके पीवाईक्यू आप देखो। ठीक है ना। पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने पीवाईक्यू ही अच्छे से कर लिए, सिर्फ पीवाईक्यू, सिलेबस पूरा ना पढ़ा, कोई नोट्स नहीं पढ़े, फिर भी अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए, तब भी आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं। क्यों? उसका क्या रीज़न है? क्योंकि जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, उसी बेसिस पे आगे का पेपर बनता है। ठीक है। तो यूपीएससी में जो पेपर बनता है वो एकदम ऐसे आउट ऑफ नोवेयर नहीं हो जाता कि मन से कुछ भी बना दिया उनने। वो पहले पूरा जो पीवाईक्यूज जो पैटर्न चल रहा है, ठीक है, जैसा वो क्वेश्चन पूछते हैं वैसा ही वो अगले पेपर में पूछेंगे। ठीक है। तो इससे ट्रेंड पता चल जाता है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं। ठीक है। तो हम लोग पीवाईक्यू से ये समझ सकते हैं कि कम से कम 40% पेपर रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिलाकर। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर इससे ये भी पता चलता है कि हमको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं या प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, ठीक है,
लेकिन आप सिर्फ बिना पीवाईक्यू के पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ उनका क्या पढ़ोगे कि हाँ कौन से आर्टिकल में है और क्या क्या पावर है और क्या क्या फंक्शन है। लेकिन जब आप पीवाईक्यू देखोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन कम बनते हैं, उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट से बनते हैं, ठीक है, और कुछ डायरेक्ट भी बन जाते हैं। तो आपको ये समझ आएगा पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये जो प्रैक्टिस है ये आपको मेंस में भी बहुत ज़रूरी है और प्रीलिम्स में भी बहुत ज़रूरी है, दोनों केसेस में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब रिवीजन भी है, रिवीजन इसी के अंदर आ जाता है ना, प्रैक्टिस के अंदर। क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिवीजन भी हो रहा है आपका, है ना। जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करोगे, मतलब जो पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, तो वो सेम चीज़ है। आप ये सिर्फ तीन चीज़ हैं, इन तीन चीज़ों के बेसिस पर आप प्रीलिम्स और मेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। और आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है आप, है ना। यहाँ पर ये नहीं है कि ये भी ज्वाइन कर लूँ, वो मेंटरशिप ज्वाइन कर लूँ, या फिर वो वाले नोट्स पढ़ लूँ, ये वाले नोट्स पढ़ लूँ, ऐसा कुछ भी मत करो। आप पहले सिलेबस कवर करो। और सिलेबस कवर कहाँ से करना है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है ना, कि क्या पढ़ें क्या ना करें। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि सारे सब्जेक्ट की एक एक आपको बुक रखनी है, ठीक है ना, एक बुक या एक नोट, है ना। तो एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही आपको रिसोर्सेज रखना है, मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखिए, क्योंकि हर दिन मार्केट में नए रिसोर्सेज आते हैं, नए नोट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। लोग उनको और इम्प्रूव कर देते हैं, उनमें एनिमेशन लगा देते हैं, डायग्राम्स बना देते हैं, कलरफुल कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है, ठीक है। आप ब्लैक एंड वाइट में पढ़ो चाहे आप कलरफुल में पढ़ो, वो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है कि हाँ कलरफुल में मन लग जाता है और ब्लैक एंड वाइट में आपको थोड़ा बोरिंग सा लगता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन दोनों जगह पर है, तो आप कहीं के भी एक आपने जो पहले से पढ़ा रखा होगा, है ना, वो नोट्स उठा लीजिए। जो भी आपने जिस अगर आपने कोई सी कोचिंग की है तो उस कोचिंग के नोट पढ़िए, अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है तो आपने कुछ बुक्स या कुछ आपने बुक लिस्ट बना के रखी होगी, सिर्फ वही पढ़िए, ठीक है। नया मत ढूंढिए कुछ भी, शॉर्ट में मत ढूंढिए कुछ भी। आप बस जो आपके पास पहले से वही पढ़िए सिलेबस से, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट का। इसका मैं अभी आपको पूरा वो बुक लिस्ट भी बता दूंगा, ठीक है ना, कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक पढ़नी है, एक रिकमेंड कर दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से ही सुनिएगा। देन एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है आपका एक मेंटोर, या इसको गुरु मान लेते हैं, है ना। ठीक है। आप अगर किसी के साथ आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अकेले अपने मन से अलग अलग जगह से कर रहे हैं तैयारी, ठीक है, कहीं आप जुड़े नहीं है, एसोसिएट नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत ही भटकेंगे यहाँ वहाँ, खुद से सर्च करेंगे, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है आपके पास कोई एक मेंटोर हो, कोई एक गुरु हो, है ना। या तो वो आपका कोई पहले रिश्तेदार में भैया हो सकता है, दीदी हो सकती है जिन्होंने तैयारी की हो, ठीक है, या आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पर कोई टीचर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके ही ग्रुप में कोई फ्रेंड हो ऐसा जो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता हो, आपको मेंटरशिप देता हो, ठीक है, पर्सनल लेवल पर। तो ये कोई ना कोई तो आपका होना ही चाहिए। आप अकेले तैयारी करोगे ना, तो आप अकेले अगर रहोगे आप, तो आप ज़्यादा दिन तक इस पे सरवाइव नहीं कर पाओगे इस प्रिपरेशन में। उसका रीज़न बहुत लॉजिकल है और बहुत साइंटिफिक है, ठीक है ना। आप जब भी अकेले बैठ के तैयारी करोगे तो ये जो मन है ना, ये जो हमारा मन है और हमारा जो नेचर है वो कम्युनिटी के लिए बना है, पूरा पूरा जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, वो कम्युनिटी वाली है। और आप तैयारी अकेले कर रहे हो। देन उसके बाद इंडिया में कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है शिष्य गुरु शिष्य परंपरा रही है हमेशा, ठीक है ना। तो जो शिष्य रहता है वो हमेशा एक गुरु के अंडर होता है और उसको फिर उस तरीके से चलना होता है। तो आप भी अकेले तैयारी मत करो, उसमें आपको काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी डिमोटिवेशन होगा, कभी लोनलीनेस फील होगी, है ना, कभी कुछ। तो ये चीज़ें से बचने के लिए आप किसी को मेंटर बनाओ अपना, ठीक है ना, किसी को गुरु बनाओ। दोस्त भी हो सकता है वो, या कोई टीचर हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो उनको नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत यूपीएससी से, तो वो आपको गाइड करेंगे। और जब भी आपको बुरा लगे, जब भी आपको कुछ समझ ना आए, कंफ्यूज हो जाओ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, टेस्ट कब देना है, तो ये चीज़ आप उनसे डिस्कस कर लो और फिर वो आपको क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें कि हाँ ये कर लो। और कई बार चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, बस हम एक सामने वाले से सुनना चाहते हैं वो चीज़ कि यार मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये सही है, तो सामने वाला हाँ बोल देता है तो हम उस चीज़ को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके ये चार मैंने यहाँ पर पिलर्स बताए यूपीएससी प्रिपरेशन के, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। और ये आपको सिलेक्शन जरूर दिलवाएंगे, और अगर इनसे सिलेक्शन नहीं होता है ना तो फिर किसी चीज़ से सिलेक्शन नहीं होता है।
मेंटोर। यहाँ मेंटोर का मैं सच में स्पेसिफिकली बोलूँगा, क्योंकि इसकी कमी से कहीं ना कहीं बहुत स्टूडेंट जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत तरीके से तैयारी करते हैं, और फिर उनको लगता है हमारी किस्मत में नहीं है शायद, और एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फिर अब हम अगले लेक्चर में या अगला मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं प्रॉपर सिलेबस को कवर करने के लिए बुक लिस्ट बताऊंगा, ठीक है ना, कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, या मैं जो रिकमेंड करूंगा कि आप इनको समझ सकते हैं, अच्छी बुक है मार्केट में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू को भी समझेंगे कि पीवाईक्यूज को कैसे समझना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उनको इंटरप्रेट करना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, देन उसके बाद गुरु मेंटोर, इसका तो आप खुद ही समझ लीजिएगा आपके पर्सनल लेवल पर, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, अभी टाइम है ना, आप तैयारी स्टार्ट करिए। और यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ये वाला, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसे मोटिवेशनल और गाइडेंस वाली देता रहूँगा, जिससे आप एक ट्रैक पे बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।